ये आप देख रहे हैं मस्जिद खंदक, जिसे मस्जिद सबा भी कहते हैं। सबा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पोर्शन में तमाम नबी और उनके सहाबाओं के खेमे थे जी। हाँ हाँ, ये खेमा क़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। क़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा, आप वसल्लम का खेमा है ये। यहाँ पर नमाज लोग नफल अदा कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिएगा मस्जिद खंदक। अल फतह मॉस्क इसका नाम है। अल फतह मॉस्क आल्सो नोन एज अल अहज़ाब मॉस्क और अला मॉस्क इस लोकेटेड इन द बैटल ऑफ खंदक। यहाँ खंदक की जंग हुई थी, तो आप समझ रहे हैं ट्रेंच एरिया। इट इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर द प्रॉफिट Muhammad, peace be upon him, prayed specifically at the dome site that was built for him during the Battle of Al-Khandaq. There are 6 additional mosques on the site, collectively known as the 7 mosques, and each is attributed to a companion such as Abu Bakr, जो खैमा बताया था सामने, अबू बकर की मॉस्क, सच एज अबू बकर, दूसरा उमर, अली, सलमान अल फारसी नीचे सड़क पर था, and Saad bin Muad, may Allah be pleased with them. They were built during the origin of Umar bin Abdul Aziz over Al-Madinah Al-Munawwara, and they were restored at various times. They were known as the 7 mosques despite the fact that there were only 6 of them. Probably this was due to the rebuilding of Bani Haram Mosque. Some historians believe that the 7th is Ar-Rayyan Mosque due to its proximity to Al-Khandaq area, that is connection to the battle. Its connection with the battle, क्योंकि खंदक के एरिया में, इसलिए इनको खंदक के जंग से जोड़ कर देखा जाता है। तो ये खेमे दरअसल 7 मस्जिद हैं। देखने में भी आपको महसूस हो रहा होगा बाकायदा वहाँ पर इमाम के लिए जगह बनी हुई है और अभी भी नमाज वहाँ अदा की जा रही है। ये पहली जगह है जहाँ पर ख़वातीन और मर्द एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर शायद लोग नहीं हैं या उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि बाज नहीं आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब हो रहा है। एक खंदक की पहाड़ी है और सामने खंदक की मस्जिद, जिसको मस्जिद सबा भी कहा जाता है। आ जाओ जी। मस्जिद सलमान फारसी साहबा की है, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया था, आखिर में उनका नाम आया था। सलमान फारसी साहब की मस्जिद कुल 7 मस्जिदों में से एक, और ये इसी खंदक के इलाके में कायम है। यहीं पर खंदक की जंग हुई थी। 7 में से एक मस्जिद यह है, ये भी खंदक के ही रेंज में आती है। ये शायद हज़रत अली की मस्जिद बताई गई थी। ये भी अच्छी खासी हाइट पर बनी हुई है, सभी हाइट पर है, बस एक अल-फारसी साहबा की मॉस्क को छोड़कर। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आकाए मदनी जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, तो यहाँ रुककर आपने जुमे की नमाज अदा की। यहाँ इसका वो जमा हुए, इसी पर नाम, इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा पड़ा। और सामने जो दिखाई दे रही है मस्जिद कुबा, जो कि इस्लामिक मस्जिद कुबा, खूबसूरत व्यू, इस्लामिक हिस्ट्री की पहली मस्जिद। इसके बारे में बताया जाता है कि इस्लाम में जो पहली मस्जिद कायम की गई थी वो ये है, मस्जिद कुबा है। यहाँ की फजीलत ये बताई जा रही है कि यहाँ पर 2 रकत नफल नमाज अदा की जाएगी, और उस 2 रकत नफल नमाज की फजीलत ऐसी है कि जैसे आपने एक उम्रा कर लिया, यानी कि 2 नफल नमाज का सवाब उम्रा करने के बराबर मस्जिद कुबा में आपको मिलेगा। तो मस्जिद कुबा की तरफ मैं धीरे धीरे अपनी वालिदा को लेकर चल रहा हूँ। वैसे मेरा हस्त तो ये है,
अभी माने ना माने वो अलग। पहले अपना दिल काला है, साफ कर, शक ना कर। ये लड़का की मस्जिद कुबा की तरफ मेरी माँ, जिसके घुटने से चला नहीं जाता है, क्यों कह रहे हो? पैरों पर स्वेलिंग है, फिर भी अपने जोश और हिम्मत के बलबूते पर जोश चल रही हैं ये मस्जिद कुबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद कुबा की तरफ हाँ या मुझे रोक दिया गया है। अब यहाँ से सफ़र अकेले करना होगा। किसी बहन का हाथ पकड़ लो। शुक्रिया बहन। यहाँ बहुत कोऑपरेटिव लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को साथ ले जाते हैं अगर किसी को ज़रूरत है। जैसे अभी मेरी वालदा को पकड़ कर कोई अजनबी हाथ ले गया उनको। यही यहाँ की बरकत है। अब मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ पर मर्द लोग जा सकते हैं। मस्जिद कुबा जैसे कि बताया कि इस्लामिक इतिहास की पहली मस्जिद है और यहाँ पर हमें 2 रकात नफल अदा करनी है। देखिए बैक साइड से एंट्री है इसकी। बैक साइड बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत फ्रंट व्यू था, इतना ही खूबसूरत बैक व्यू। बैक एंड से एंट्री होगी, एग्जिट किधर से होगा अभी नहीं कहा जा सकता। यहाँ देखिए देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ देखिएगा। पीछे नीचे पहले कंक्रीट बिछाई गई है। कंक्रीट बिछाने के बाद उसके ऊपर सड़क तामीर होगी या कोई बिल्डिंग, नहीं जानकारी है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। हम मस्जिद कुबा की एंट्री गेट पर, जो कि साइड से है, यहाँ कुछ दुआ लिखी हुई है, इसका भी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है समझे। ये मस्जिद कुबा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मस्जिद। इसका सहन, और सहन के ऊपर देखिए इसको चादर से ढका हुआ है, तिरपाल टाइप की। ये भी जरूर अफोर्डेबल होंगी। हाँ अभी सफाई भी चल रही है, तो कुछ एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है। सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। यहाँ आप गारंटी के साथ कहीं एक तिनका पड़ा हुआ नहीं दिखा सकते। किसी भी मस्जिद में, किसी भी कैंपस में एक ज़रा सा भी तिनका नहीं दिखा सकते। इसका चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपके जीतने की 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ गंदगी का, बदबू का नामो निशान नहीं। पूरा मदीना मुनव्वरा तरह तरह की खुशबुओं से महक रहा है। मस्जिद कैंपस, मदीना मुनव्वरा का कैंपस। देखिए अब जैसे भाई खड़ा हुआ है बैग लेकर छोटा सा, अगर किसी के पास कोई डस्ट कूड़ा है भी, गार्बेज है, तो इनको हैंड ओवर कर देता है, ज़मीन पर नहीं फेंकता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद का कैंपस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। मुजरादार के कदम यहाँ पड़ रहे हैं। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे साथियों की दुआओं को कबूल फरमा। जिन लोगों ने अपनी दुआओं के लिए कहा है, जिनकी ज़रूरियात है, उनको पूरा फरमा। ये इमाम साहब का एरिया यहाँ देखिए कितना खूबसूरत ऊपर कलमा लिखा हुआ, सीधे हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऊपर से आयतन करीमा लिखी हुई है। गुम्बद देखिए इसका, बहुत ही खूबसूरत गुम्बद है। अच्छा किया गया है हल्का हल्का ये मस्जिद कुबा इसका इतिहास ही बताया गया। इस्लाम की पहली मस्जिद है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। मैं यहाँ 2 रकात नफल पढ़ूँगा, उसके बाद निकलना है मुझे। मस्जिद कुबा कैंपस में ही एक कुआं बताया जाता है, जहाँ आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। ये वो कुएं की जगह बताई जाती है, जहाँ कुछ लिखा हुआ भी पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। वंस ऑफ द हिस्टोरिकल वेल्स, यस कुआं था, डेटिंग बैक टू प्री इस्लामिक टाइम्स।
इस्लाम से पहले का कुआं लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ मस्जिद कुबा, आल्सो नोन एज द रिंग वेल, जिसे रिंग वेल के नाम से जाना जाता है, वेयर द प्रॉफिट्स रिंग फेल इनटू इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ उस्मान इब्न अफ़ान, may Allah be pleased with him. The well is associated with the noble prophetic biography where the prophet, peace be upon him, sat in the kif, the water basin between the two horns of the well, with Abu Bakr al-Siddiq on his right, Umar ibn al-Khattab on his left, and Uthman bin Affan sitting opposite to them. The prophet, peace be upon him, gave them glad tidings of paradise. Subhanallah. मस्जिद कुबा का लॉन, यहाँ भी नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ बाकायदा बड़ी खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं और साइड से व्यू है मस्जिद कुबा का। यहाँ से होते हम बाहर निकलेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, हालांकि लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा में 12:15 बजे ज़ोहर की नमाज़ होती है। नमाज़ भी पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है, इसलिए भी निकल लूँगा। बिल्लियाँ देखिए, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्लियाँ यहाँ आपको जगह जगह बैठी हुई मिल जाएंगी। हर जगह अरब में बिल्ली का कल्चर है। बिल्ली बैठी हुई देखिए। मगर 2-3 जोड़ी चप्पल बैग में रखी अपनी कार नहीं। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा की बरकत, यहाँ अपने आप फरिश्ते बन जाते हैं। ना आप किसी को पहले से जानते हैं, ना कभी मिले हैं, ना देखा है। अभी ये बेचारी मेरी माँ की बहू बन गई। इनकी हस्बैंड को मेरी माँ अपना बेटा कहने लगी। इनकी मोहब्बत की वजह से, इनकी मदद की वजह से मेरी माँ से चला नहीं जाता है, तो जगह जगह ये इनको ले जाती हैं, हाथ पकड़ कर लाती हैं। ये भी इनकी बड़ी अच्छाई है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। हाथ पकड़ा दो। हाजी दिलशाद खतौली के हैं और इनकी अहलिया, दोनों एक से बढ़कर एक बड़े नेक लोग हैं। एक नहीं, दोनों नेक हैं। हाँ, एक से बढ़ के एक नेक हैं। सही मायनों में एक मुसलमान का जो कल के खुदा की खिदमत करना ही इबादत है। यहाँ से उन्होंने सड़क निकाल दिया। अच्छा, ये हजरत सुलेमान फारसी का बाग बताया जा रहा है। ये जो बाग है ना, ये खजूरों सौदियों का है, सौदियों का डिपोर्टल वगैरह सौदियों का उन्होंने खत्म नहीं किया। और जो साहबा कराम का था ना बाग, ये सारा अच्छा, साहबा कराम का बाग इधर था, ये खत्म कर दिया है। ये देख रहे हैं, सारा कुछ यहाँ सड़कें निकाल दी हैं। और बताया जा रहा है कि सऊदियों ने अपने बाग खत्म नहीं किए। राइट हैंड पर जो आप देख रहे हैं, ये सऊदियों के बाग हैं, ये आज तक कायम है। लेकिन खत्म किए तो खत्म किए कौन से किए हैं? जो साहबा के बाग थे उनको खत्म किया। कब खत्म किया? सर ये 6 मंथ हो गए। अच्छा, अभी खत्म किया है? खत्म किया। ओहो, 6 महीने पहले खत्म किया है। हजरत सुलेमान फारसी साहब का ये बाग लगाया हुआ है। इसकी फजीलत आप बता रहे थे, कोठरी वाली क्या बता रहे थे? ये बंद है ना, देखें। नहीं, कोठरी वाली वो जो मकान है जहाँ स्कूल है, ये स्कूल बना